Welcome to all the audience of Gulshan sir. Gulshan sir लेकर आए हैं one more long video for 12th class political science. तो बच्चों आपका एक अभी नेक्स्ट जो पेपर है आपका वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। पॉलिटिकल साइंस जो है कुछ बच्चों का ये मानना है कि पॉलिटिकल साइंस बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, हम इसको कैसे अटैम्प्ट करें। बच्चों ये आपका सबसे पहले आप लोग पेपर पैटर्न के बारे में समझिए। कितने क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आने हैं, कितने क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आने हैं, कितने क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में आने हैं, कितने पैसेज आने हैं, मैप कितने नंबर का आना है। ये सब चीज़ें आप लोग पहले समझ लो, उसके बाद हम वीडियो में कौन से चैप्टर कितने नंबर के आएंगे, कैसे आएगा, उसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है आपको 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। कितने 15 और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ऑब्जेक्टिव हो सकती है, इसमें फिलअप हो सकती है या 1 वर्ड आंसर हो सकता है इसके बीच। ऑब्जेक्टिव टाइप बोला है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बोला है आपको बच्चों। तो जैसे पार्टी यूएसएसआर राइट ए स्टार नोट ऑन नाटो नेम द 3 मेंबर्स ऑफ नाटो, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। वो 15 मार्क के आएंगे। टोटल 18 चैप्टर है आपकी, तो 15 चैप्टर में से या कितने चैप्टर में से आ सकते हैं वो आपको 15 मार्क के आएंगे। देखें तो सेक्शन बी में क्या होगा, आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। बोला होगा एरियंस ऑफ कोल्ड वॉर, राइट स्टार्टेड ऑन बीजेपी पार्टी, what is the full form of BJP party, in which year BJP party was established। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। वो टोटल क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको, एग्जामिनर आपको 7 क्वेश्चन पुट करेगा, उसमें उस हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो 14 मार्क का आपका सेक्शन बी होगा बच्चों। सेक्शन ए 15 मार्क, सेक्शन बी 14 मार्क का होगा। वेरी शॉर्ट आंसर होंगे। जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं बच्चों वो अपना 20 to 30 वर्ड के बीच ही लिखने हैं, ना कि 3-3, 4-4 पेज भरने। बहुत सारे बच्चे पेपरों में क्या करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर को ही वो 3-4 पेज में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर बोले सर हमारा टाइम ही नहीं था, हम कैसे पेपर अटेम्प्ट करें। तो बच्चों टाइम आपने खुद सेव करना है, आपका खुद का पेपर है, दूसरों के ब्लेम नहीं लगाने। बच्चों गलती हर कोई इंसान करता है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करनी है अपने आप में। तो ध्यान से क्या करना है, अपना 20 to 30 वर्ड के बीच ही लिखना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन क्या होंगे, 4 मार्क के होंगे। ये 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो मैक्सिमम जो शॉर्ट आंसर 80 to 100 वर्ड का लिखना। आपके स्कूल के या ट्यूशन टीचर ने जितना भी लेंथी करवाया होगा, 300-300 वर्ड का करवाया होगा, 400 वर्ड का करवाया होगा, तो उस समय आपने खुद ध्यान रखना उस टाइम। क्लियर है ना, क्योंकि आपका खुद का पेपर है। तो उस समय ये मत कर समय 600 वर्ड का करवाया था, मैं 600 वर्ड का लिखूंगा या लिखूंगी, ऐसा मत करना बच्चों, इससे आपका पेपर पीछे रह जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट हो रहा है पैसिव बेस्ड क्वेश्चन। जे आपको पैसिव बेस्ड क्वेश्चन आपको 2 मिल जाएंगे, उसमें से पैसिव मिला तो उसमें से आपने क्वेश्चन दिए हुए नीचे वो निकाल कर अपना आंसर लिखने हैं। और 1 आपका मैप होगा। मैप आपको इंडियन मैप भी आ सकता है, वर्ल्ड मैप भी आ सकता है। वर्ल्ड में ये क्वेश्चन है नेम द 3 मार्क 3 नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, या मार्क 3 मुस्लिम कंट्री ऑफ मुस्लिम कंट्री होगा, मुस्लिम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कुछ एशिया कंटिनेंट की कंट्री के एशिया कंटिनेंट की कंट्रियों को मार्क करने के लिए बोल देंगे, मार्क एनी 5 एशियन कंटिनेंट कंट्रीज एटसेट्रा। ये इजी होता है, इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे आपको 6 दिए गए होंगे, और एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, तो क्वेश्चन उसमें से बना टाइप। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा कोल्ड वॉर इरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स।
कोल्ड वार इरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये फर्स्ट चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का 7वां का। फर्स्ट में क्या होगा, इमर्ज ऑफ टू पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इस टाइटल को समझिए, कोल्ड वार। ईरा होता है हमारा बीते हुए समय को हम ईरा कहते हैं, या एगो बोलते हैं, AGO, एगो, एज से, एज की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। मैं ऐसे 2 साल पहले मिला उसको, 2 ईयर एगो, एगो लगेंगे, एज नहीं बोलेंगे, 2 ईयर एज। तो यह ईरा हो सकता है, इसका ये पास्ट होता है। तो कोल्ड वार, कोल्ड में ठंडा, वार में लड़ाई। ठंडी लड़ाई हम आइस क्यूब से लड़ते हैं बच्चों, ये आइस क्यूब से लड़ने वाली लड़ाई नहीं है। कोल्ड वार मीन्स क्या होता है, इसके बीच हम लड़ाई करते हैं, बस कोई वेपन यूज करते हैं, वेपन यूज नहीं करते हैं। कोल्ड वार आर दोज टाइप्स ऑफ वार इन विच नो एनी पावर यूज्ड अ वेपन ड्यूरिंग द वार। ठीक है, जे 1 नंबर का 2 नंबर का आएगा तो आपने इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, कोल्ड वार आर दोज टाइप्स ऑफ वार इन विच नो एनी पावर यूज्ड, पावर लिखो, नो एनी पावर, या अलायंस लिखो, नो एनी अलायंस यूज्ड एनी वेपन ड्यूरिंग द वार। In short, in other language, it is also known as diplomatic war. It is also known as diplomatic war. These war are fought with different ideologies. ये जो कोल्ड वार है, ये लड़ी जाती है आइडियोलॉजी से। ठीक, तो ये वार है आइडियोलॉजी से लड़ी जाती है ना, इसमें वेपन हम यूज नहीं करते। जिस लड़ाई में हम लोग वेपन यूज नहीं करते हैं तो उसको हम कोल्ड वार कहते हैं। डोगरी भाषा में हम उसको बोलते हैं अंदरूनी लड़ाई। क्लियर है, शो नहीं होना है पर आपस में लड़ते रहना है, इंटरनल फाइट कहते हैं इसको। तो फर्स्ट क्या है, जहां से टाइटल क्या समझ आ गई, इसके लिए क्या पढ़ेंगे, इमर्ज ऑफ टू पावर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। बच्चों जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई उस टाइम पे 2 ही सुपर पावर थी मेन, एक थी USSR, सेकंड हमारी USA। तो ये 2 सुपर पावर बन गई हमारे पास, 2 ही मेन पावरें थी। इन्होंने ना एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने साथ लोगों को, अपने साथ कंट्री, दूसरी कंट्री के जो पीपल थे, कंट्री थी, अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अलग अलग वो बनाना शुरू कर दिया, नाटो, वार्सा पैक्ट, ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, अलायंस बनाना शुरू कर दिया अलग अलग अपने, ताकि हमारे साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। तो उनसे कुछ एश्योरिटी या प्रॉमिस करना शुरू कर दिए, यहाँ भी आपसे कोई और अदर कंट्री लड़ाई करेगी तो हम पड़ जाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे। बहुत सारे उन्होंने प्रॉमिस किए ताकि वो और लोग हमारे साथ जुड़ जाए। तो आगे देखते गए, इमर्ज ऑफ टू पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मैंने बता दिया आपको 2 पावर इमर्ज हुई थी, एक थी हमारी USSR, एक थी हमारी USA। सेकंड, एरियंस ऑफ कोल्ड वार। सर हमारे पास नोट्स पड़े हैं, क्या बच्चों का एक रिप्लाई आया मुझे, सर हमारे पास नोट्स पड़े हैं पर हमें उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इट मीन्स कि हम पढ़ते हैं पर लर्न नहीं हो रहा है। सर हम सुबह से पढ़ रहे हैं पर अभी तक लर्न नहीं हो रहा है कुछ। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाऊंगा, ये एलैबोरेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है आप लोगों के पास। तो इसलिए मैं बिल्कुल ब्रीफ में समझाऊंगा आपको बेसिक इसके बारे में। जब बेसिक क्लियर है तो आपको नोट्स जब एक बार रीड करोगे आप लोग खुद तो आपको समझ आ जाएगी। तो एरियन ऑफ कोल्ड वार, एरियन जो वर्ड है हमारा, ये वर्ड बना एरिया से, ARE, एरिया। एरियन जो वर्ड है हमारा ये बना है एरिया से। एरिया मीन जगह, बोलो ऐसी, एरियन में कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर लड़ाई के माहौल बना हो पर लड़ाई ना हो। इट मीन्स कि जब हम आपस में लड़ने की कंडीशन में हो पर वहां सर आ गई, हम लड़ने वाले हैं, वहां सर आ गई, हम लोग आगे बाहर नहीं लड़ने, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि ऐसे हालात बन जाएं जब लड़ाई वाले पर लड़ाई ना हो, उसको हम कहते हैं एरियन। तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा क्यूबा वार, तो और भी बहुत सारी जगह पे जो थी हमारी मेंशन पढ़ाया था आपको लेक्चर में ही। क्यूबा था एक जगह हमारी, वो एक मिसाइल थी कुछ, मुझे तो याद नहीं है। तो उसके प्रति ये आपने 2-3 नेम मेंशन करें, शार्ट में ही लर्न करना है। ये वर्षन होगा आपका, जे शार्ट में लर्न करना है 2 नंबर के हिसाब से ही, ठीक है। ये 2 नंबर के हिसाब से ज़्यादा नहीं आ सकता है।
फिर 4 नंबर का आ गया ना कोल्ड वार, तो आपको पहले मीनिंग का कोल्ड वार लिखना, सेकंड में आपको एरिना कोल्ड वार लिख देना आप, फिर भी आपको नंबर मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। चैलेंजेस टू बाइपोलरिटी। अब सर ये चैलेंजेस का हमें पता है, पर बाइपोलरिटी का मतलब नहीं है। बाइपोलरिटी का मतलब ये होता है कि टू, बाई का मतलब होता है टू, बी आई, बाई मीन्स टू, पोलरिटी मीन्स पावर। जहां पर क्या हो गया, टू पावर्स चल रही है जहां पर, तो डिफरेंस क्या हो गया, थर्ड पावर एक और बाहर निकल कर आ गई, वो थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनड मूवमेंट। तो क्या हो गया इसके बीच, यूएसए ने भी ऑफर किया हमें, मीन्स नाटो ने हमें ऑफर किया कि इंडिया वालों को आप हमारे साथ जुड़ जाओ, और बारसठ वालों ने बोला आप हमारे साथ जुड़ जाओ, जो रशिया वाले थे, यूएसएसआर जो था, सोवियत यूनियन भी कहते हैं उसको, उसने बोला कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो हमारे इंटेलिजेंट जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने बोला कि यदि हम लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, हमारी जो इंडिपेंडेंसी है वो क्या जाएगी, सरेंडर हो जाएगी। जो हमारी इंडिपेंडेंसी है वो क्या जाएगी, सरेंडर करनी पड़ेगी अदर पावर के अंदर। यदि हमारी इंडिपेंडेंसी सरेंडर हो जाएगी तो क्या हमारा देश आजाद हुआ, फिर हम गुलाम हो जाएंगे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, पर एक डर उनके मन में ये भी था कि यदि हम किसी भी पावर के साथ नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पे कोई भी कंट्री अटैक कर सकती है और हमें फिर से गुलाम बना सकती है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी, तो ये एक उनके लिए चैलेंज था बहुत बड़ा कि एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। कुछ इसके एडवांटेज दिख रहे थे, उसके डिसएडवांटेज दिख रहे सामने। तो उन्होंने अपने साथ एक टीम बनाई, कुछ मेंबरों को अदर कंट्री के जो मेंबर थे उन्होंने अपने साथ ज्वाइन किया, जैसे इजिप्ट हो गया, यूगोस्लाविया हो गया। ये 5 मेंबर कमेटी हुई, 5 मेंबर थे नाटो के पीछे। इन्होंने डिसाइड किया कि हम सब एक साथ बोलेंगे, हमें किसी से ज्वाइन नहीं होना है, हमें किसी से नहीं जुड़ना है। आप दोनों जो नेशन है, दोनों अलायंस जो है हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते रहेंगे, दोनों करना चाहते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग किसी के आगे सरेंडर नहीं करना चाहते। जब उन्होंने किसी का सरेंडर नहीं किया उसको बोलते हैं नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आ सकता है, इसको अपने अच्छे से करना है। इंडिया का क्या रोल है इसमें, इंडिया का रोल कैसा है, इंडिया की अभी की पोजीशन कैसी है। बच्चों अभी आपकी वो क्वेश्चन जो पहले आते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं है, ये अभी आपकी इंटेलिजेंस देखी जाएगी कि लेक्चर आपने कितने अटेंड किए और क्या सीखा लेक्चर के अंदर आप लोग। अब ये खुद पूछेंगे इंडिया क्या रोल है, इंडिया कौन सा रैंक पे आ रहा है, अभी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में कितने मेंबर हैं अभी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। या अभी हार्डली जो भी मीटिंग जो हुई कहाँ पर हुई, कौन सी कंट्री में हुई, तो ये ऐसी बातें पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस फॉर न्यू इंटरनेशनल पार्टी कार्ड। तो क्या हो गया, जब बार हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कुछ नेशन बहुत सारे क्या हो गए, गरीब हो गए थे, तो उन्होंने कुछ नए नए जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आदर कुछ स्कीम्स लाई ताकि लोग लोन ले सकें और अपनी कंट्री में इकॉनमिक डेवलपमेंट कर सकें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वैसे ही बहुत सारी उन्होंने स्कीम्स लाई जिससे लोग लोन ले सकें और अपने नेशन की डेवलपमेंट करें। जय हिंद, जय भारत बच्चों। नेक्स्ट वीडियो आपके शाम को और आने वाली।